नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एलटी ग्रुप के एक कंपनीज के बारे में, जो देखा जाए तो एक फूड्स का मतलब फूड के ऊपर काम करते हैं। एक मतलब देखा जाए एक एफएमसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है एल एन टी फूड्स। तो एल एन टी फूड्स, बहुत सारे लोगों को एल एन टी फूड्स नाम बहुत सारे लोग जाने होंगे, बहुत सारे लोग इस नाम से जाने नहीं होंगे। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में एल एन टी फूड सर्च करेंगे, शायद आपको बहुत सारे कंपनीज में उसका शेयर दिखेगा ही नहीं। क्योंकि कंपनी का एक्चुअली स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग जो नाम है वो है दावत। तो दावत आप सभी जानते हैं, एक मतलब एक राइस कंपनी है। तो दावत जो है वो एल टी फूड्स के ही कंपनी से, मतलब एल टी फूड्स के ही एक मतलब कंपनी से, एक सब्सिडरीज कंपनी से। तो मैं आज बात करूंगा दावत के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर कंपनी अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो लाइफ टाइम हाई ब्रेक भी करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या इस कंपनी अभी ब्रेकआउट करने वाले हैं? क्या अभी इस ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं? तो चलो मैं आज टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, इस कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो ब्रांड्स है, आप एक बार ब्रांड्स को देखेंगे तो कौन सा ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी देखिए तीन तरीके से ब्रांड्स है। एक स्पेशलिटी है, एक एवरेडी है, एक होटल्स एंड मतलब कैटेगरीज वाइज ब्रांड है। तो आप एक एक चीज को अप्लाई मतलब क्लिक करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट्स है वो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो टोटली जो जो मतलब जो राइस है, उसी का ही कंपनी का टोटल बिजनेस है। वो राइस का ही बिजनेस करते हैं, और इसका टोटल आप वेबसाइट से आपको यहाँ पे चीज जो है, यहाँ पे जो डिटेल्स है आप यहाँ पे से ही देख सकते हैं। कंपनी एक पॉपुलर कंपनी है, और सिर्फ कंपनी इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी बिजनेस करते हैं। बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट में आपको तो पता चल गया। तो अभी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी कंपनी जबरदस्त बिजनेस करते हैं। क्योंकि राइस इंडस्ट्रीज में दावत एक पॉपुलर नाम है, एक दावत एक पॉपुलर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का स्टेन पहले आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी देखिए, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। ऑब्वियसली ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रोसेसिंग कंपनी प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके ही, मतलब जो राइस है, जो चावल है, तो उसको बना के उसको प्रोसेसिंग करके तब उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम है, 6 नंबर पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 3,400 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी देखा जाए, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का डिटेल्स कुछ आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 43 है, इसका पी रेशियो 11 है। इसका मतलब कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम पी रेशियो है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14.8% है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.6% है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो कुल मिलाकर 0.66% का डेप्थ है। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो, मतलब हाथ में जो कैश है, करीबन 366 करोड़ का कैश है। और कंपनी का टोटली इनकम कितना है आप देखेंगे, तो टोटली इनकम 309 करोड़ का, और 1300 करोड़ का कर्जा भी है। तो मैं पहले बता चुका हूँ 0.66% का डेप्थ है। फिर भी देखिए कंपनी का जो डेप्थ है वो कंपनी, अगर कंपनी का इनकम के हिसाब से, कंपनी का हाथ में फ्री कैश के हिसाब से कंपनी धीरे धीरे वो कर्जा को चुकता कर सकता है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है 23%। प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन यहाँ पे 15% हो चुका है। अभी देखना है सिर्फ इस बार 15% हुआ या पहले भी किस तरीके से था। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 10 साल पहले का एवरेज देखा जाए तो 14% का, 5 साल का एवरेज 11%, 3 साल में 12%, और अभी फिलहाल के इस सालों में 23%। सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, 10 साल में 26%, 5 साल में 20%, 3 साल में 30%, और 1 साल में 15% के आसपास। तो कंपनी का दोनों ही चीज यहाँ पे ऑब्वियसली एक एवरेज और अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का सी ए जी आर परसेंटेज कितना है? देखिए कंपनी आपको रिटर्न तगड़ा दिया, 36%, 12%, 5 साल में, और 3 साल में 58%, और 1 साल में तो 53% तक रिटर्न दिया। तो देखिए शानदार रिटर्न आपको मिलता है इस तरीके से कंपनी में। अगर आपने सही कंपनी चूज कर लिया, सही टाइम में निवेश कर लिया, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो कंपनी के जो
मतलब फिगर्स है, मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो आपको दिखा दूं, तो कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। सेल्स बढ़ने का मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो अच्छी तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और मार्केट को अच्छा खासा बड़ा कर भी रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है। हाँ, कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी करीबन 60, 70, 80, 100, 150 करोड़ के आसपास कंपनी को कर्जा को चुकता करना पड़ रहा है इंटरेस्ट के हिसाब से। उसको पेमेंट करने के बाद कंपनी का हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट रेशियो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि हर साल में कंपनी का प्रॉफिट कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको मतलब भरोसा तो होना ही चाहिए। तो इसलिए देखिए, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर पहले तो मतलब छोटा मोटा निवेश करके रखे थे, आज भी छोटा मोटा से थोड़ा सा ज्यादा निवेश किया है। और डीएस के पास 8% था, आज वो थोड़ा सा माल बेचा है, 3% तक होल्डिंग है। पब्लिक के पास 34% है, और अभी 34% था, अभी 38% होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास पहले जो इतने हिस्सेदारी था अभी भी उतना ही हिस्सेदारी है, 56.81%। आप कहेंगे सर एफ और डीआईएस नहीं है तो क्या कंपनी के ऊपर दिक्कत हो सकते हैं? देखिए, छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होता है। दूसरी बात, आपको रिस्क मैनेजमेंट का जरूरत होता है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस कंपनी से। अगर आप कहेंगे सर मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं पूरा का पूरा इस पैसे इस कंपनी के ऊपर डालने चाहूंगा, तो मैं जरूर कहूंगा आपके लिए बिग मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि सारे के सारे पैसा एक कंपनी के ऊपर मत डालिए, और वो भी एक मतलब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो इतना हाई रिस्की कंपनी है। देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देखकर आपको पता लग जाएगा। देखिए, जो कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 2007 से, तब इसका प्राइस कितना था? तब इसका प्राइस था करीबन 6 रुपीज के आसपास। तो तब से लेकर देखिए कितने टाइम तक, 2007 से 13 तक एक ही रेंज में काम किया। और वो रेंज जब ब्रेकआउट हुआ तो कंपनी ने हाई किया कितना, 108 के आसपास। तो उससे बाद देखिए, मतलब 2018 के बाद लगातार लगातार गिरावट हुआ, और 108 से कितना आ गया, 12 रुपीज के आसपास। तो सोचिए, इतना पेशेंस आपको, मतलब देखिए जितने सारे लोग मतलब डर के पूरा का पूरा माल बेच दिया, वो बाद में कह रहा है कि अगर मैं रख देता तो मेरा फंड फिर से डबल हो जाता। तो देखिए, इस तरीके से कंपनी बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी लेकर चलता है। अगर इस वोलाटिलिटी को आप झेल सकते हैं तभी इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट जो हो रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, अगर इस वॉल्यूम के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आपको फिर से एक नया हाई और लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोच सकते हैं। हाँ, मगर एक डिस्क्लेमर जरूर है, आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए। आपका कितना फंड है, आप कितना निवेश करना चाहते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निवेश करिए। ऐसे नहीं कि सर ने बता दिया मैं निवेश कर दिया, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं टोटली एजुकेशन पर्पस में आपको सारे डिटेल्स दिखाता रहता हूँ। आप डिसीजन खुद के ऊपर होना चाहिए, कुछ भी डिसीजन स्टॉक मार्केट में नहीं, लाइफ का कुछ भी डिसीजन आप खुद के ऊपर लीजिए। दूसरों के बात सुनिए, आपको सुनने के लिए किसी ने मना नहीं किया, आपको सुनकर सारे डेटा कलेक्ट करना होगा। उस डेटा से फाइंड आउट करना है कि क्या मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है। उस डेटा को फाइंड आउट करने के बाद आपको अगर लगे हाँ इस कंपनी को निवेश करने से मुझे रिटर्न मिल सकता है, तब अब निवेश ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये था आज का स्टॉक का डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।